हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 7 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। उस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। आईएमएफ में वोटिंग अधिकार के आधार पर वितरित किए जाते हैं। तो आईएमएफ में वोटिंग अधिकार के आधार पर वितरित किए जाते हैं। इस कौन सा ये है जो आधार पर वितरित किए जाते हैं दोस्तों? तो समय समय पर देशों को आवंटित कोटा के अनुपात, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही होगा। इस वीडियो पर पूरा बने रहिएगा। 62 नंबर है, भूमि सुधार का उद्देश्य डैश करना था। भूमि सुधार का उद्देश्य क्या करना था दोस्तों? तो 62 नंबर का सही उत्तर होगा, सभी विकल्प सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। उत्पाद में वृद्धि करना, ग्रामीण आबादियों की क्रय शक्ति में वृद्धि, आर्थिक विकास के साथ वितरण न्याय सुनिश्चित करना, ये तीनों भूमि सुधार के उद्देश्य से संबंधित है। 63 नंबर प्रश्न है, कास्ट मैदान में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? कास्ट मैदान में यत्र तत्र यहाँ तो वहाँ अवशिष्ट जो टीले होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा इस प्रश्न के लिए। 64 नंबर है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से अवशिष्ट रूप से भिन्न है? प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उनमें से कौन सी इसमें जो दिया गया है ऑप्शन में वह अलग है? तो सही उत्तर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 65 नंबर है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में से एक युग्म समाधान मिला था? तो हड़प्पाकालीन स्थल में से एक में युग में समाधान मिला था। तो कहाँ पर मिला था दोस्तों? वह लोथल में। कहाँ? लोथल में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 66 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर था दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा डफरिन योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डफरिन योजना। 67 नंबर है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया? नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था? तो सही उत्तर होगा चित्रकला के क्षेत्र में। चित्रकला के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, यदि किसी वस्तु का ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर इसका क्या होगा? कोई भी वस्तु को सीधा ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह अधिकतम ऊंचाई तक उसका क्या होगा? इनमें से 69 का सही उत्तर होगा गतिज ऊर्जा शून्य होती है। गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी जब वह ऊपर पहुंचेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का राष्ट्रीय गान का रचयिता है? तो श्रीलंका के राष्ट्रीय गान का रचयिता इनमें से कौन है दोस्तों? किसे कहा जाता है? आनंद आनंद समर कौन को? आनंद समर कौन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा समूह न्यूजीलैंड के अष्टक सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है? अष्टक सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है कौन है? जिसमें धातु का संकेत दिया गया है। सही होगा Mn और Hg। Mn को मैग्नीज, Hg को पारा कहा जाता है। 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक जो यौगिक है उसका उदाहरण है? सही होगा अमोनिया गैस। अमोनिया गैस NH3 इसका संकेत होता है। 73 नंबर है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी?
जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों? सही होगा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में निम्नलिखित में से किसे संशोधित करने के लिए संसद की विशेष बहुमत और राज्य की सहमति चाहिए होता है? इनमें से किसका संशोधन करने के लिए संसद का बहुमत और राज्य की सहमति होना अनिवार्य है? तो इनमें से चुनना है। राष्ट्रपति का चुनाव तथा उसका तरीका। दूसरा है 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची, यानी कि एक नंबर और 2 नंबर दोनों